तो अगर आप लोग मुझे खाली दिन के 1 मिनट देते हो तो मैं आप लोगों के लिए रोज एक फर्म का रिव्यू करूंगा और उसके सारे टाइप्स के अकाउंट के रूल आपको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ उसको रेटिंग भी दूंगा कि वो आपके लेने लायक है या फिर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं द वन एंड ओनली ब्लूबेरी फंडेड से। और मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ ये कोई कोलैबोरेशन या फिर पेड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो ब्लूबेरी फंडेड वालों के पास टोटल 5 प्लान है जिसमें 2 इंस्टेंट प्लान है एंड 3 स्टेप वाले प्लान है। और स्टेप वाले प्लान में इनके पास 2 प्लान है जो कि 2 स्टेप है एंड एक है जो 1 स्टेप है। और इनका जो 2 स्टेप प्राइम है उसके जो रूल है वो है मैक्स ड्रॉडाउन 10% एंड डेली ड्रॉडाउन 4% और प्रॉफिट टारगेट पहले फेज में 8% है एंड दूसरे फेज में 6% है। और कंसिस्टेंसी रूल इसमें नहीं है, मतलब बेस्ट है। और मैक्स ट्रेड वाला रूल भी नहीं है, लेकिन इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 है और जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 80% का है। और अगर सिंपल 2 स्टेप को देखें तो उसमें 10% ड्रॉडाउन है, डेली ड्रॉडाउन 5% है और पहले फेज में टारगेट 10% है, दूसरे में 5% है एंड कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। पर ट्रेड पे जो रिस्क करने की कैपेसिटी है वो 1.5% है फंडेड स्टेज में और जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है वो 3 है और जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 80% का है, विच इज ओके। और आप आ जाते हैं इनके 1 स्टेप अकाउंट पे। तो इनके 1 स्टेप अकाउंट में मैक्स ड्रॉडाउन 6% का है, डेली ड्रॉडाउन 4% का है एंड प्रॉफिट टारगेट 10% का है। कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, मतलब अच्छा है, लेकिन जो रिस्क पर ट्रेड है वो है 1.5% का और जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है वो है 3। प्रॉफिट स्प्लिट 80, मतलब ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। लास्ट इनके पास 2 इंस्टेंट मॉडल है। पहला है इंस्टेंट इलाइट जिसमें डेली ड्रॉडाउन है ही नहीं, कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं है, मतलब कि ठीक ठाक है। और जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो है 10% का, लेकिन जो रिस्क पर ट्रेड है वो है 1.5% का, जो कि मुझे सही नहीं लगता है पर्सनली। और जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है वो 5 है, जो कि बहुत ज्यादा है। और प्रॉफिट स्प्लिट 80% की। सेकंड प्लान इनका इंस्टेंट लाइट जिसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन 4% का है, डेली ड्रॉडाउन 2% का है एंड प्रॉफिट टारगेट तो नहीं है ऑब्वियसली। कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं है, जो कि ठीक है। मैक्स रिस्क पर ट्रेड जो है वो है 1.5% का, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 है, जो कि बहुत ज्यादा है। और जो रिवॉर्ड स्प्लिट है वो है 80% का, जो कि ठीक है। तो इस पूरी फर्म को मैंने रिव्यू किया है और जो मेरा पीओवी निकल के आया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने इसको ओवर हाइप कर रखा है जबकि इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो मैं इसको दूंगा 6 आउट ऑफ 10। बाकी आप लोगों को अगला रिव्यू किस पे चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।